हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं ये वर्ष आपके लिए सफलताएं और जितने भी पॉजिटिव जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो लेके आए और आपका स्वास्थ्य उचित रखे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे वीडियो। जैसा कि आज की वीडियो में थंबनेल से आपने पता लगा ही लिया होगा कि हम जो बात करने वाले हैं वो HPRCA की तरफ से जो अभी JBT का जो एग्ज़ाम होगा कि एग्ज़ाम कब होगा, कब तक एग्ज़ाम होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें ना बहुत सारे कमेंट किए हुए हैं और व्हाट्सएप पे भी DM किया हुआ बच्चों ने कि सर हमें अप्रोक्स इतना बताइए कि कब तक हमारा जो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, राइट। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में जैसे अभी HP पुलिस की अगर मैं बात करूँ, इसके लिए भी बहुत सारे बच्चों का हमारे पास डाउट थे, कुछ मतलब जैसे कमेंट थे या मैसेज भी थे व्हाट्सएप के ऊपर। हालांकि कुछ बच्चों को पता भी है कि जो केस चला हुआ है अभी, उसकी जो नेक्स्ट हायरिंग है वो कब तक रखी गई है, राइट। तो देखो ये क्या रहेगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी या पेपर जो है वो कब तक होने वाला है। तो जो भी हमारी समझ है उसके अकॉर्डिंग हम आज की वीडियो में इसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे HP पुलिस के जो अपडेट है ना ज्वाइनिंग को लेके, कि बहुत सारे बच्चों को बहुत मतलब जो, क्योंकि बच्चों ने अभी क्लियर भी कर लिया है, साथ में अभी आइन रहा है जो कोर्ट केस हुआ है उसमें जो डेट है वो डेट पे डेट मिल रही है, राइट। तो बच्चे सोच रहे हैं ऐसा कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बात भी सही है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, बट जो कोर्ट के जो कुछ फैसले हैं उनके साथ तो हमें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से तो चीज़ें नहीं कर सकते हैं ना, राइट। देन अभी देखो उसमें कुछ एक हाइट का भी है भाई। उसका जैसे ये जो केस हुआ है उसमें जो नेक्स्ट आपकी हियरिंग है वो 5 जनवरी को है, राइट। कितने को है? 5 जनवरी को। और इसके साथ में कुछ एक हाइट का भी कुछ इशू था, तो जो वो है उसका जो मार्च में उसकी डेट रखी गई है। तो आप ये मान के चलिए कि देखो, जब तक आप कोर्ट से आपको मतलब जो जैसे एक फाइनल डिसीजन नहीं दिया जाता ना, तब तक हम इसके बारे में श्योर नहीं है। बट हाँ, आपको मैं थोड़ा सा कुछ सूत्रों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जनवरी में तो नहीं होने से रही। आपकी ज्वाइनिंग जनवरी में नहीं होती है, फरवरी और मार्च के बीच में आपकी जो है वो ज्वाइनिंग हो सकती है, राइट। ये मेरा एक मतलब जो अपना एक जैसे जो अनुभव है चीज़ों को लेके और जो मैंने समझा है वो आप जो है मान के चलिए आफ्टर मार्च भी नहीं होगा, क्योंकि इतना लेट नहीं करेंगे। अगर मार्च के बाद की बात आएगी तो फिर आप भाई अप्रैल मई तक आप ये मान के चलिए, क्योंकि मार्च के बाद एकदम से आपकी ज्वाइनिंग जो है नहीं हो पाएगी। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझे होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे JBT के बारे में। देखो, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था और व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट, सर कब तक एग्जाम होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो दिसंबर हमने एक्सपेक्टेड, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि देखो दिसंबर लास्ट को अगर आपको मतलब जो लास्ट ऑफ दिसंबर है ना, जो वीक है, अगर वहाँ पे कुछ कन्फर्म कर दिया जा रहा है किसकी तरफ से, HPRCA की तरफ से, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका जो एग्जाम है वो जनवरी एंड या फेब के सेकंड वीक या फर्स्ट वीक के बीच में होगा, राइट। बट यहाँ पे हम देख चुके हैं दिसंबर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। देखो दिसंबर चला गया, राइट। तो अब आपका एग्जाम कब तक हो सकता है? देखो जनवरी में तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम जो है बड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि लेट होने से मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो आप जनवरी, अगर मैं दिसंबर एंड की बात करूँ तो जनवरी फर्स्ट वीक या जनवरी 1 से 10 जनवरी तक आप वेट कीजिए। अगर 10 जनवरी तक अगर आपको HPRCA की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं 101% श्योर हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका जो है एग्जाम होने वाला है। अगर 10 जनवरी से पहले अगर कोई भी अपडेट नहीं आता है आपके एग्जाम को लेके, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो आफ्टर मार्च होने वाला है, राइट। आशा करता हूँ आप समझोगे। देखो, मैंने ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, मैं एक मतलब हवा में नहीं इन बातों को कह रहा हूँ, मैंने इन चीज़ों का एक लॉजिक है, उसके भी हाथ में मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका फिर एग्जाम अगर 10 तारीख तक का आपका कोई भी अपडेट नहीं आता है जो HPRCA है इसकी तरफ से, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो आफ्टर मार्च ही होगा, राइट। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा जो भी JBT के जैसे बहुत आपको तो वैसे बहुत लंबा समय मिल चुका है अपनी स्टडी के लिए, राइट। अब एग्जाम कब भी हो आपको उससे क्या लेना है। मैं तो ये समझता हूँ कि आप जो आपकी तैयारी है ना, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप अच्छे से रखिए और आप ये मान के मत चलिए कि आपको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि अब अगर जनवरी 10 तक नहीं आता है तो भाई कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है बीच में। तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मॉक टेस्ट आप अब बाय कर लीजिएगा। ये टाइम आ चुका है, अब यहाँ से आपको मौके देने हैं भाई। अगर आप बोले कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है सर अभी, तो अभी हम मौके देंगे, तो इस बहम में मत रहो अब, क्योंकि आपको मौके देना ही पड़ेगा। अब मौके देने से ऐसा होगा कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है
कुछ चीज़ें जो बच गई हैं, तो भाई मॉक देने से आपको क्या होता है कि उन चीज़ों का पता चलता है। जैसे मान लो हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जैसे एवरेज और जैसे आपका परसेंटेज हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। तो अगर इनसे मैं मॉक लगवाता हूँ, तो अगर इसमें मुझे लगता है कि हाँ भाई परसेंटेज से ना मेरे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो मुझे ये तो कम से कम पता चल रहा है ना पहले कि भाई परसेंटेज मेरे को पढ़ना पड़ेगा दोबारा से, या उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको वैसे समझ आया होगा। देखो छोटी सी जानकारी थी, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।